अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 10th। तो पहले जानेंगे व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इट इज अ ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री। ये एक ब्रांच है ज्योमेट्री की विच सेट्स अप अ डिफरेंट कॉरेस्पॉन्डेंस, जो सेटअप करता है एक डिफरेंट कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट की पोजीशन इन अ प्लेन, एक प्लेन पर, एंड ए पेयर ऑफ एल्जेब्रिक नंबर्स कॉल्ड कोऑर्डिनेटर्स। जो पॉइंट होता है और उसके जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, ये उनके दरमियान एक डिफरेंट कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ पर सेटअप करती है। जैसे जानेंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं। पहले अगर हमें किसी पॉइंट को लोकेट करना है प्लेन पर, फॉर एग्जांपल अगर एक प्लेन है, द प्लेन, यहाँ पर कोई पॉइंट है, फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट ए, और कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई पॉइंट भी हो सकता है या कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पर प्लेन पर एक पॉइंट है, तो हमें अगर इसकी जो पोजीशन है लोकेट करनी है, तो हम इसकी पोजीशन लोकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कैसे? तो पहले हम डालेंगे टू परपेंडिकुलर लाइन। जैसे ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें डाली, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल, दैट मीन्स x axis, this is vertical line known as y axis, y dash और y axis। तो अगर हमें किसी भी पॉइंट की पोजीशन लोकेट करनी है, या कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है या पॉइंट, तो हम पहले डालते हैं प्लेन पर दो परपेंडिकुलर लाइंस, एक तो हॉरिजॉन्टल नोन एज एक्स एक्सिस, दूसरी वर्टिकल नोन एज वाई एक्सिस। तो पहले देखेंगे ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये कितना दूर है वाई एक्सिस से। तो पहले देखते हैं जो पॉइंट है ये कितना दूर है वाई एक्सिस से। तो हम मेजर करते हैं इसकी डिस्टेंस, लेकिन हम यहाँ पर मेजर करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर हमें करें परपेंडिकुलर स्ट्रेट। फिर देखेंगे जो पॉइंट ए है ये कितना दूर है एक्स एक्सिस से। तो पहले देखते हैं इसकी डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, उसके बाद देखते हैं ये पॉइंट ए कितना दूर है एक्स एक्सिस। सपोज दिस पॉइंट इज, फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट इज 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स यहाँ पर लेते हैं यूनिट्स, सेंटीमीटर भी हो सकता है, कोई मीटर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम लेते हैं यूनिट्स। सो पॉइंट ए जो है, लेट ये पॉइंट ए जो वाई एक्सिस से कितना दूर है 5 यूनिट्स, एंड ये जो पॉइंट ए है सपोज ये एक्स एक्सिस से दूर है फॉर एग्जांपल 6 यूनिट्स। तो पॉइंट ए वाई एक्सिस से दूर है 5 यूनिट्स, और यही पॉइंट वाई एक्स एक्स से दूर है 6 यूनिट्स, लेकिन यहाँ पर हमें मेजर करनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 5, 6 जो होगा ये बनेगी इस पॉइंट की, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो ये जो 5 है, इस 5 इट इज नोन एज एब्सिसा, या इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट भी। और यहाँ पर जो 6 है इट इज नोन एज ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, और इसको बोल सकते हैं वाई कोऑर्डिनेट भी। तो ये सो दिस 5 known as abscissa or x coordinate, 6 is known as ordinate और y coordinate। तो जब हम, तो एब्सेसा क्या होता है? जो एब्सेसा होता है, एब्सेसा मीन्स कोई पॉइंट कितना दूर है y एक्सिस से, तो वो इस पॉइंट का कहलाएगा एब्सेसा। तो कोई पॉइंट कितना दूर है y एक्सिस से, तो वो डिस्टेंस बनेगी इस पॉइंट की एब्सेसा। और कोई पॉइंट कितना दूर है x एक्सिस से, तो वो इस पॉइंट का कहलाएगा ऑर्डिनेट। जब हम एब्सेसा और ऑर्डिनेट को इकट्ठे लेंगे, जैसे यहाँ पर ये एब्सेसा है, ये है ऑर्डिनेट, इसको हमने इकट्ठे लिया है पेयर में 5, 6, तो ये बनते हैं एक पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स। दैट मींस, तो किनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स? कोऑर्डिनेट्स मींस जब हम एब्सेसा और ऑर्डिनेट को इकट्ठे लेते हैं तो वो कहलाते हैं किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल या हमारे पास कोई 2 पॉइंट्स हैं, अब हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, हमें निकालनी है उनकी डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी प्लेन पर है, यहाँ पर दिखाएंगे अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल कहीं पर भी 2 पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पर ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, सपोज दिस इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट क्यू। तो ये 2 पॉइंट्स प्लेन पर है। तो अगर पी के भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है और क्यू के भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है, दोनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो हम निकाल सकते हैं पी क्यू। पी क्यू मीन्स व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। तो पी और क्यू के दरमियान कितनी डिस्टेंस है हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, लेकिन उसके लिए पी और क्यू के यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स गिवन होने चाहिए। जैसे यहाँ पर अब हम पहले जानेंगे ये इट इज जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसके जरिए क्या कर सकते हैं। पहले तो हम इसके जरिए कोई पॉइंट, किसी पॉइंट की लोकेशन बता सकते हैं या किसी ऑब्जेक्ट की। तो एक और जैसे एरोप्लेन प्लेन जो होते हैं, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जरिए ये भी बता सकते हैं कि ये कितने ऊपर हैं। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये जो पॉइंट ए है,
जो पॉइंट ए है, और ये है दिस नोन एल्जेब्रिक पेयर, कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन एंड अ पेयर ऑफ एल्जेब्रिक नंबर्स। तो जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट और जो एल्जेब्रिक पेयर है, दैट मींस कोऑर्डिनेट्स, इनके दरमियान एक कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, क्योंकि जो ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं यही बताते हैं कि जो पॉइंट है ये कितना दूर है वाई एक्सिस से, और ये पॉइंट कितना दूर है एक्स से, ये कोऑर्डिनेट्स बताते हैं। दैट मींस इनके दरमियान एक कॉरेस्पॉन्डेंस है। तो ये था अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अब हमारे पास है एक्सरसाइज 7.1। पहले फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स, पेयर ऑफ पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, हमें इनके दरमियान डिस्टेंस निकालनी है। तो पहले व्हाट इज डिस्टेंस फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला तो यह स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये है डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो व्हाट इज x2 x1 y2 y1 वो बाद में देखेंगे। पहले तो हम इस फार्मूला को इस तरह भी लिख सकते हैं, सपोज स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर है x2 माइनस x1, हम लिख सकते हैं x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर है y2 माइनस y1, हम लिख सकते हैं y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर है x2 माइनस x1, यहाँ पर है x1 माइनस x2, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर स्क्वायर। तो अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है 2 माइनस 3, तो आंसर क्या निकलेगा? 2 माइनस 3, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो सेपरेट होगा, 3 में से 2 सेपरेट करेंगे तो 1 बचेगा, लेकिन यहाँ पर आएगा माइनस 1, क्योंकि साइन बड़ी की रहेगी। अगर अब चेंज करेंगे 3 माइनस 2, जैसे यहाँ पर था x2 माइनस x1, हमने x1 माइनस x2 कर दिया, तो 2 माइनस 3, अब 3 माइनस 2 आएगा, तो सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पर भी एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, सो 3 माइनस 2 इट इज 1। तो यहाँ पर हमें डिफरेंट आंसर मिलते हैं, यहाँ पर है -1, यहाँ पर है 1। दैट मीन्स 2 माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 3 माइनस 2, लेकिन यहाँ पर हमने चेंज कर दिया, x2 माइनस x1, यहाँ पर लिखा x1 माइनस x2, y2 माइनस y1, यहाँ पर लिखा y1 माइनस y2, क्योंकि यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर पावर जो है वो है 2 इवन। तो यहाँ पर भी अगर हम इसको जैसे यहाँ पर करेंगे, ये था 2 माइनस 3, इट इज -1। अगर यहाँ पर स्क्वायर करेंगे 2 माइनस 3 होल स्क्वायर, तो इसको भी स्क्वायर करेंगे, तो आप देखेंगे क्या होगा। सो 2 माइनस 3 दैट इज -1, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर ऐसे रहेगा स्क्वायर, तो यहाँ पर भी 3 माइनस 2 दैट इज 1, और यहाँ पर भी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1 स्क्वायर, दैट इज -1 इंटू -1, तो यहाँ पर आएगा +1, 1 स्क्वायर इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो जब भी जो एक्सपोनेंट होगा यानी पावर जो होगा, अगर वो इवन होगा 2 4 6, तो अगर पावर इवन होगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम लिखेंगे 2 माइनस 3 या 3 माइनस 2, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब पावर इवन होगा तो आंसर सेम आएंगे। यहाँ पर भी पावर 2 है, तो हम x2 माइनस x1 के बदले से x1 माइनस x2, लेकिन जब पावर इवन होगा, इसलिए ये दोनों फार्मूला सेम है। तो यहाँ पर है, अब यहाँ पर बढ़ते हैं। तो पहला पार्ट जो है, है 2,3, ये तो एक पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट है 4,1, ये दूसरा पार्ट है। तो पहला पार्ट है 2,3, दूसरा पॉइंट है 4,1। तो 2,3 मीन्स ये एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो 4,1 भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे लेट द गिवन पॉइंट्स बी। तो हम लेते हैं जैसे ए बी या पी क्यू, जैसे पी लेते हैं, इस पॉइंट का नाम पी रखेंगे, पी 2,3, एंड तो इसको हम लिखेंगे क्यू, इस पॉइंट का नाम क्यू यानी 4,1, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट्स गिवन नहीं है, पॉइंट्स के यहाँ पर जो नाम है पॉइंट यहाँ पर गिवन नहीं है, खाली यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो हमने इस पॉइंट का नाम पी रखा है, इस पॉइंट का नाम, क्योंकि 4,1 और 2,3, अगर हम 2,3 प्लॉट करेंगे प्लेन पर, जैसे हमने ग्राफ में किया है, अगर प्लॉट करेंगे 2,3 पहले डालेंगे x एक्सिस y एक्सिस, फिर प्लॉट करेंगे 2,3, जैसे 2,3 ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, 2,3 एक पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह 4,1, जैसे 4 फिर 1, तो ये भी एक पॉइंट ही है, तो ये दोनों पॉइंट है। तो यहाँ पर हमने लेट किया है, ये जो 2,3 है ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं, और जो ये 4,1 है हमने लेट किया है ये पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हैं। कोऑर्डिनेट्स मीन्स
कोऑर्डिनेट मीन्स जब हम एब्सेसा और ऑर्डिनेट को इकट्ठे लेते हैं, जैसे यहाँ पर 2p का एब्सेसा है और 3p का कोऑर्डिनेट है, दैट मीन्स ये जो p है ये 2 यूनिट्स दूर है y एक्सिस से, और यही पॉइंट x एक्सिस से कितना दूर है 3। तो हमने एब्सेसा और ऑर्डिनेट को इकट्ठे लिया है, तो ये बनाते हैं एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो हम लिख सकते हैं PQ मीन्स, फॉर एग्जाम्पल अगर ये P है, यहाँ पर ये है P है 2, 3, तो दिस इज 4, 1, इज 4, 1। तो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो अब ज्वाइन करेंगे PQ। तो हमें अब निकालनी है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। तो PQ मीन्स डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड पॉइंट Q। तो फार्मूला जो है वह है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला। नाउ व्हाट इज x1 x2 y2 y1? दिस इज x1, this is y1, this is x2, this is y2, so x1, this is x1 y1, x2 y2। सो यहाँ पर हम PQ, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1। तो क्या है x2 x1, ये x1 है, ये x2 है, x2 x1 x2। सो x2 माइनस x1 इज 4 माइनस 2। पहले x2 के बदले 4, पहले x2 के बदले आएगा 4, फिर है माइनस फार्मूला का x1 के बदले आएगा 2, ऐसे तो ब्रैकेट में ये, तो यहाँ पर स्क्वायर है प्लस y2 माइनस y1, दिस इज y1, दिस इज y2 माइनस y1, y2 के बदले 1, फिर माइनस फार्मूला का y1 के बदले यहाँ पर आएगा 3, लेकिन यहाँ पर है होल स्क्वायर। सो वी गेट PQ मीन्स डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड पॉइंट Q, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2, दैट इज 2, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है प्लस 1 माइनस 3। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो सरल होगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 2, लेकिन यहाँ पर रहेगा -2 क्योंकि साइन बढ़ेगी रहेगी, लेकिन यहाँ पर ऐसे स्क्वायर है -2। सो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मीन्स 2 2s are 4 प्लस -2 स्क्वायर, सो -2 इंटू -2, ये भी 4 ही बनेगा। जब भी पावर इवन होगा, अगर पावर इवन होगा 2 4 6 8 10 12, जब पावर इवन होगा तो अगर अंदर नेगेटिव है तो वह हमेशा पॉजिटिव बनता है, और अगर पावर जो होगा ऑड होगा कभी, तो जो अगर ये माइनस होगा तो वो माइनस ही रहेगा। सो वी गेट PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 4, दैट इज 8। सो स्क्वायर रूट 8, पहले देखेंगे ये स्क्वायर रूट 8 है, ये स्क्वायर रूट में है, तो क्या ये 8 परफेक्ट स्क्वायर है? 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें कि क्या कोई नंबर ऐसा है जिसको 2 बार मल्टीपल करेंगे तो 8 मिलेगा, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 2 बार सेम नंबर को मल्टीपल करना है 2 बार। जैसे अगर 9 होगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 9 बनेगा 3 इंटू 3, सेम नंबर है 3 इंटू 3, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो 8 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, हम इसकी निकालेंगे फैक्टराइजेशन। जैसे 8 के बदले हम लिखेंगे 4 इंटू 2, तो लिख सकते हैं 4 2 8, तो ये क्या बनेगा। तो अब देखेंगे फैक्टराइज करके क्या इन दोनों में से कोई परफेक्ट स्क्वायर है। 4 जब परफेक्ट स्क्वायर करेंगे 4 2 2 4, तो जैसे हम यहाँ पर 4 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 4 अलग अलग लेंगे, स्क्वायर रूट 2 ऐसे, इसको भी हमने अलग लिया, स्क्वायर रूट ले सकते हैं अलग, क्योंकि बीच में मल्टीपल है, अगर प्लस होगा तो फिर अलग नहीं ले सकते। तो फिर इट इज इक्वल टू जो 4 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो ये 4 जो है ये बनेगा ऐसे, 4 के बदले लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 2, ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर और रूट कैंसिल होता है। सो वी गेट जो पी जो है इट इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 आ गया, 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, दैट इज 2 स्क्वायर रूट 2। तो ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये अब रैशनल है, ये इरेशनल है, रैशनल और इरेशनल की मल्टीप्लिकेशन नहीं होती है। सो 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, दैट इज 2 स्क्वायर रूट 2। सो दिस इज डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो अब है इसका पार्ट नंबर 2। तो दूसरा पार्ट है, पहला पॉइंट है -5 कामा -7, -5 कामा 7, तो दूसरा पॉइंट है -1 कामा 3। जब इसको भी प्लॉट करेंगे जैसे पहले किया था, प्लेन पर प्लॉट करेंगे तो ये भी पॉइंट दिखाएगा, ये भी पॉइंट एक दिखाएगा, क्योंकि ये एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये भी किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। सो लेट हम
इसको पॉइंट पी नाम रखेंगे और पॉइंट क्यू है ए भी रख सकते हैं। लेट, तो लिख सकते हैं लेट द गिवन पॉइंट्स बी, जैसे ए, हम इसका नाम ए रखेंगे ए, तो -5, 7 एंड इसका नाम रखेंगे बी, पॉइंट बी, दैट इज -1, 3, -1, 3। तो -5, 7 हमने लेट किया, ये ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, और -1, 3 ये बी के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब निकालते हैं इनके दरमियान डिस्टेंस। जब भी प्लॉट करेंगे पॉइंट ए और पॉइंट बी को, तो जैसे -5, 7 ऐसे आएगा, जैसे ऐसे आएगा, फिर ये पॉइंट तो ऐसे आएगा, फिर हम इनके दरमियान ऐसे डिस्टेंस निकाल सकते हैं ज्वाइन करके। तो यहाँ पर खाली हमें, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी। तो यहाँ पर जो ए बी है ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ए और बी के दरमियान कितनी डिस्टेंस है, तो हम लिख सकते हैं ए बी। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला जो है वो है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर रूट है। तो पहले हमने क्या बोला था, x1 x2, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है, याद रखेंगे। इसमें है ये x1 है, ये x1, ये x2 नहीं है, x1 x2, y1 जो दूसरे वाले हैं वो है y1 y2। तो यहाँ पर वैल्यू डालेंगे ए बी, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1। तो कैसे इजी होगा x2 - x1, जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे दिस माइनस दिस। तो पहले लेंगे पहला पॉइंट, पहला जो पहले लेंगे एब्सेसा, जैसे ये -1, फिर यह लिख सकते हैं दिस माइनस दिस। पर हमने लिखा है x2 - x1, तो पहले लिखेंगे x2, x2 के बदले -1, x2 के बदले -1, फिर बीच है माइनस फार्मूला का, फिर x1, x1 इज -5, तो ऐसे लिखेंगे -5। लेकिन अब हम यूज करेंगे यहाँ पर लॉन्ग ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पर हमने स्मॉल ब्रैकेट यूज किया है, तो लॉन्ग ब्रैकेट यूज करेंगे। तो यहाँ पर है स्क्वायर, फिर प्लस है y2 - y1, दिस y2 दैट इज 3, फिर माइनस फार्मूला का y1 वो 7 है। तो यहाँ पर हम लॉन्ग ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 - 7 यहाँ पर नेगेटिव नहीं, कोई नहीं है, तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर है लेकिन होल स्क्वायर। सो वी गेट ए बी, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ। तो पहले हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो शॉर्ट ब्रैकेट है हम इसको सॉल्व करेंगे। -1 को ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, माइनस इंटू माइनस दैट इज +5, और फिर यहाँ है बाहर स्क्वायर प्लस। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट ब्रैकेट नहीं है। सो 3 - 7, 7 - 3 दैट इज 4, लेकिन ये रहेगा माइनस क्योंकि ये बड़ा है, ऐसे आएगा फिर स्क्वायर। नाउ वी गेट ए बी, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इसको सॉल्व करेंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, 5 - 1 दैट इज 4, लेकिन यहाँ पर है स्क्वायर अब प्लस। तो यहाँ पर भी हम -4 स्क्वायर इसको सॉल्व कर सकते हैं, या पहले ऐसे ही दिखेगी -4 स्क्वायर। अब दोनों को इकट्ठे सॉल्व करेंगे, 4 स्क्वायर मीन्स 4 × 4 दैट इज 16, प्लस -4 स्क्वायर दैट इज -4 × -4 दैट इज आल्सो 16, क्योंकि यहाँ पर पावर इवन है, तो जो अंदर नेगेटिव है पॉजिटिव बनेगा। सो 4 4 16 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 + 16 दैट इज 32। सो डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट इट इज 32। क्या ए 32 परफेक्ट स्क्वायर है? ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है सेम नंबर जिसको मल्टीपल करेंगे 2 बार तो 32 मिलेगा। तो फिर इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, 32 के बदले 16 × 2, 16 2 = 32, 4 8 भी होगा, लेकिन यहाँ पर जो हमने इसको फैक्टराइज किया है 16 2 तो कभी कर सकते हैं फैक्टराइज, लेकिन जब ये दो फैक्टर होंगे इनमें से कोई एक जो होगा वो होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, तभी हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पर है 16 × 2, तो यहाँ पर 16 परफेक्ट स्क्वायर है। तो ऐसे जैसे यहाँ पर हमने किया था, जैसे 4 था परफेक्ट स्क्वायर, तो ये 2 बन गया, तो यहाँ पर आ गया 2 स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पर आप देखेंगे ए बी इट इज इक्वल टू, तो हम यहाँ पर अलग अलग ले सकते हैं, जैसे इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी, तो यहाँ पर आ गया ऐसे स्क्वायर रूट 16। तो यहाँ पर खाली हम यहाँ शॉर्टकट करेंगे, यहाँ पर हमें आ गया था 4 × 2, तो 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो 4 जब बाहर आएगा 2 बाहर आएगा, तो ये अंदर स्क्वायर रूट में रहेगा। तो जो भी इनमें से परफेक्ट स्क्वायर होगा वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, जैसे 4 2 का स्क्वायर है तो 4 2 बाहर आएगा, रूट से बाहर आएगा तो अंदर आएगा। जैसे
यहाँ पर हमने किया। तो यहाँ पर अगर हम शॉर्टकट करेंगे तो यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर है 16 4 का स्क्वायर है, 4 स्क्वायर। तो जब 16 बाहर निकालेंगे स्क्वायर रूट से तो ये 4 बाहर निकलेगा क्योंकि ये 4 का स्क्वायर रूट है। तो 4 बाहर आएगा 16 के पहले, जो स्क्वायर रूट 2 है ये ऐसे ही रहेगा। ये शॉर्टकट है, ऐसे हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पर शॉर्टकट किया। तो ए बी जो है 4 स्क्वायर रूट 2। हाँ, अगर यहाँ पर दिखाएंगे, अगर जो स्क्वायर रूट 32 है, अगर लिखेंगे 8 4 जार फॉर एग्जाम्पल 32, तो ये भी ठीक है। तो इनमें से ये परफेक्ट स्क्वायर है, और लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे 4 यहाँ पर परफेक्ट है, अगर बाहर आएगा 4 तो 4 बाहर आएगा 2 रूट से, क्योंकि 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर है। तो रूट 8 ऐसे ही बचेगा। अगेन हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर उठा 8 के बदले फिर लिखेंगे 4 2 जार 8, दोबारा हो जाएगा। इनमें से ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये 4 4 2 स्क्वायर है। तो 4 जब बाहर आएगा 2 बाहर आएगा, तो ऑलरेडी बाहर 2 है, तो 2 बाहर है ऑलरेडी। जैसे 2 बाहर है, ये 4 भी बाहर 2 आएगा, तो इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा ऐसे। तो लेकिन ये जो 2 है स्क्वायर रूट 2, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये रूट स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आएगा। नाउ 2 2 जार 4 स्क्वायर रूट 2, 4 स्क्वायर रूट 2, यहाँ पर भी ऐसे। तो ये शॉर्टकट है यहाँ पर 16 2 जार। तो ये था इसका पार्ट नंबर 2। तो तीसरा पार्ट है ए बी एक पॉइंट है और माइनस ए माइनस बी दूसरा पॉइंट है। तो यहाँ पर देंगे हम ये तीसरा, लेट द गिवन पॉइंट बी, एक पॉइंट है तो इसका नाम रखिए चलो पी, पी ए बी, एंड जो दूसरा पॉइंट है ये पॉइंट क्यों रखेंगे, जैसे माइनस ए माइनस बी। तो जो ए बी है ये पी के कोऑर्डिनेट्स हैं, और माइनस ए माइनस बी हमने रखे क्यू के कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी क्यू, दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू। द डिस्टेंस फॉर पहले स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट, फिर उसके बाद x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। नाउ pq इज इक्वल टू, पहले स्क्वायर रूट x2 माइनस x1, तो इजी है x2 माइनस x1। पहले a, ये x2 है, a उसके बाद माइनस फार्मूला का, उसके बाद ये भी माइनस ए है, ए ये माइनस फार्मूला का, ये लेकिन ये माइनस ए है। तो यहाँ पर यूज करेंगे शॉर्ट ब्रैकेट माइनस ए, लेकिन अब यहाँ पर स्क्वायर है तो हम यूज करेंगे लॉन्ग ब्रैकेट, क्योंकि स्क्वायर ये पूरी टर्म को है, नहीं इस x2 माइनस x1 को, प्लस y2 माइनस y1, दैट मीन्स y2 b, फिर माइनस फार्मूला का, ये माइनस बी है, ऐसे रखेंगे शॉर्ट ब्रैकेट माइनस बी। तो यहाँ पर भी हम लॉन्ग ब्रैकेट यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस फिर माइनस आ गया, यहाँ पर भी दोनों जाएगा। सो वी गेट पी क्यू इज इक्वल टू, पहले स्क्वायर रूट ऑफ, ये पहले सॉल्व करेंगे ये शॉर्ट, माइनस इंटू माइनस, सो ए माइनस माइनस प्लस ए, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है प्लस, यहाँ पर भी पहले हम बी रखेंगे, चाहे शॉर्ट ब्रैकेट यूज करेंगे या लॉन्ग, क्योंकि अब ये शॉर्ट ब्रैकेट खत्म हो जाएगा तो हम शॉर्ट भी यूज कर सकते हैं। सो बी माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, यहाँ पर है बी लेकिन यहाँ पर भी स्क्वायर। सो नाउ दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस ए, a plus a, 1a plus 1a, a plus a is not a square, it is a plus a, 1a plus 1a that is 2a, लेकिन यहाँ पर है स्क्वायर प्लस, यहाँ पर भी है b plus b, it's not b square, it is 1b plus 1b that is 2b, 2b यहाँ पर होल स्क्वायर है। अब ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ऑफ, ये स्क्वायर है 2 को भी और a को भी, 2 स्क्वायर इट इज 4, a स्क्वायर इज a स्क्वायर, फिर है प्लस, ये स्क्वायर b को भी है, 2 स्क्वायर यहाँ पर है, स्क्वायर दोनों को है, 2 को भी और b, 2 स्क्वायर इट इज 4 एंड b स्क्वायर दैट इज b स्क्वायर। नाउ दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, लेकिन यहाँ पर है अब यहाँ पर था a प्लस ए, लाइक टर्म्स थे, यहाँ पर भी लाइक, अब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इनका ऐड नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर है a स्क्वायर, यहाँ पर b स्क्वायर, तो ये अनलाइक टर्म्स हैं, क्योंकि वेरिएबल डिफरेंट है। जब वेरिएबल सेम होगा दे आर कॉल्ड लाइक टर्म्स, इनको ऐड होता है सब्ट्रैक्ट। अगर अनलाइक टर्म्स हो गया, अनलाइक टर्म मीन्स जिनका वेरिएबल डिफरेंट होगा, यहाँ पर वेरिएबल a स्क्वायर, यहाँ पर वेरिएबल b स्क्वायर, तो दे आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स, इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो ये ऐसे ही रहेंगे, लेकिन हाँ यहाँ पर इसमें भी 4 है, यहाँ पर भी 4, तो इस 4 को हम कॉमन ले सकते हैं, जैसे
4 4 ऐसे 4 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे। नाउ दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर किया था, यहाँ पर 16 इंटू 2, इनमें से 16 परफेक्ट स्क्वायर था तो 16 बाहर आ गया रूट से 4, तो यहाँ पर भी यहाँ पर दो टर्म्स हैं। हाँ ये एक है लेकिन ये एक ही टर्म है ए स्क्वायर, ये अलग अलग नहीं है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे 4 को ले सकते हैं और ए स्क्वायर जैसे ऐसे जैसे ऐसे लेंगे स्क्वायर रूट 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे। तो हम अलग ए स्क्वायर और फिर बी स्क्वायर अलग अलग नहीं ले सकते, ये इकट्ठी टर्म है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हम शॉर्टकट करेंगे, ये एक टर्म ये एक मल्टीपल, तो इनमें से 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2, ये 2 स्क्वायर बनेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर, तो जो बाहर आएगा रूट से तो 2 आएगा बाहर। तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर होता है वो स्क्वायर रूट से बाहर आता है। लेकिन यहाँ पर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम यहाँ पर ये नहीं ले सकते, यहाँ पर ए इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहेंगे, यहाँ पर देंगे स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर ऐसे ए प्लस बी होल स्क्वायर, फिर ये कैंसिल होगा, नहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये अलग, ए को ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर, तो हम यहाँ पर इकट्ठे स्क्वायर नहीं ले सकते। हाँ अगर बीच में मल्टीपल होगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर तो तभी ले सकते हैं ए बी होल स्क्वायर, लेकिन जब बीच में प्लस होगा या माइनस होगा फिर स्क्वायर होगा दोनों को तो होल स्क्वायर नहीं ले सकते, तो ये ऐसे ही रहेगा। सो दिस द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स ए बी एंड माइनस ए कामा माइनस बी।